काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उल्टी गिनती भी। अब बस इंतजार है तो चुनाव के नतीजों का। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती 13 मई को सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी। चुनावी नतीजों से पहले सामने आए कई एग्जिट पोल कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा देते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अगर बीजेपी कर्नाटक चुनाव हार जाती है तो दक्षिण भारत से उसकी वापसी की शुरुआत हो सकती है। वहीं नतीजों से पहले बीजेपी ने इन एग्जिट पोल में मिली कांग्रेस की बढ़त को गलत बता दिया है। और तो और कांग्रेस को एम्बुलेंस तक तैयार रखने की सलाह दी गई है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को इस बार लगभग 72 से 73% वोटिंग हुई। 13 मई को काउंटिंग होनी है। ऐसे में उम्मीद है कि कर्नाटक में हार जीत का रिजल्ट दोपहर तक सामने आ सकता है। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल सामने आए जिस पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये बताता हो कि कांग्रेस जीतेगी, ना तो वोट प्रतिशत में और ना ही जमीन पर कांग्रेस जीतेगी। इसको लेकर अमित मालवीय ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये तक लिखा कि चुनाव के नतीजों के पलटने की स्थिति में कांग्रेस एम्बुलेंस संभाल कर रखे, जिसकी बहुत संभावना है। वैसे एग्जिट पोल तो इस बार कांग्रेस को कर्नाटक की सत्ता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नतीजे सामने आने में अभी कुछ घंटों का समय बाकी है। लेकिन अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिलती है तो दक्षिण भारत से ये उसकी वापसी की शुरुआत हो सकती है। बीजेपी अपने दम पर दक्षिण के राज्यों में से सिर्फ कर्नाटक में ही अपनी जड़ें जमा सकी है। कर्नाटक छोड़ दें तो दक्षिण के 6 राज्यों में बीजेपी का कोई खास प्रभाव नहीं है। दक्षिण के आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी अभी तक खुद को स्थापित नहीं कर सकी है। दक्षिण के 6 राज्यों में 130 लोकसभा सीटें आती हैं, जो कुल लोकसभा सीटों का करीब 25% है। ऐसे में सियासी तौर पर दक्षिण भारत भी काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। ऐसे में अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अगर बीजेपी कर्नाटक चुनाव में हारी तो उसके लिए 2024 चुनाव में अपना टारगेट हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। बात करें कर्नाटक में 10 मई को हुए मतदान की तो इस बार 58,545 मतदान केंद्रों पर कुल 5,31,33,054 मतदाताओं ने वोट डाले। कर्नाटक चुनाव प्रचार सोमवार 8 मई को थम गया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन सभी ने चुनावी राज्यों में पैर जमाने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया था। अब सभी पार्टियों के कैंडिडेट की किस्मत जो है उसका फैसला होने वाला है। कर्नाटक में अब अगले विधानसभा चुनावों तक के लिए जनता ने किसे बागडोर सौंपने का फैसला किया है, ये कल दोपहर तक साफ हो जाएगा। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज तक।